शूरा मेंबर साहब आए हैं, इन्होंने भी जख्मी और शोहदा की कोई तादाद नहीं बताई, बल्कि किसी और पर रखकर कहा जी वो पीर साहब जो है वो ये कहते हैं। तो भाई साहब आपको खुद बतानी चाहिए, आप जिम्मेदार हैं, लोग आपके मरे हैं, शहीद आपके लोग हुए हैं, आप उनके जिम्मेदार हैं, जख्मी आपके लोग हुए हैं, गिरफ्तार आपके लोग हुए हैं, आपको डाटा लेना चाहिए। ये बिल्कुल भोलापन है आपका कि आप आकर बात भी कर रहे हैं और आप अपना, जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि इनके लोग तो शहीद ही नहीं हुए, मेरे पास डाटा मौजूद है, आप मुझसे राब्ता करते हैं, मैं आपको देता, और फिर आप जो है कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और अपर हैंड या अंडर हैंड कोई भी आप बातचीत कारकुर कैसे दबा दुबू देंगे, तो ये बड़ी ज्यादती होगी। आपके साथ जुल्म हुआ है, हम भी मानते हैं, और हमने पहले दिन से इसके लिए आवाज उठाई और मुझसे ज्यादा किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमने पहले दिन से इसको गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया है, फ्रंट फुट पर आपकी हिमायत की है। हम कोई आपके पार्टी के मेंबर नहीं है। जो शख्स सवाल कर उठाना नहीं जानता, सवाल करना नहीं जानता, तो ना वो इस्लाह पजीर हो सकता है, ना वो किसी और की इस्लाह कर सकता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 13 अक्टूबर 2025 से बाद से लेकर खबरों में है, खबर किसी की नहीं है। TLP खबरों में है, लेकिन TLP के जिम्मेदारान की कोई खबर नहीं कि वो कहां पर है। एक साहब जो है ना मंजर आम पर आए हैं, जो क्लेम करते हैं कि वो शूरा के मेंबर हैं, और उन्होंने आकर कुछ गुफ्तगू की है। सानिया मुरीद के पीछे कादियानी साजिश कार फरमा है। इस्लाम पसंद तबके के खिलाफ या TLP के खिलाफ सबसे बड़ा जो उनका दुश्मन है वो कादियानी है, और कादियानी ये समझते हैं कि जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी है तो उनको पाकिस्तान में खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा। और चंद दिन पहले कादियानी जमात का जो गुरु है उसकी तरफ से ये कहना कि TLP का अनकरीब जो है वो इनको मजा आ जाएगा और इनको सजा मिलेगी। 27वीं तरमीम में बातचीत होने जा रही है। ट्रांसफर ऑफ जजेस के बारे में ये नया फिनोमेना लाया जा रहा है, क्योंकि ये तो तय है कि जुडिशरी कंट्रोल में रहेगी तो आपका निजाम चलता रहेगा। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के कहने पर कादियानियों के जरिए हम पे जुल्म और ज्यादती की गई है और TLP को कुचला गया है। ये महज इल्जाम नहीं है कि ये इशू ऐसा है कि इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए और उनका इसमें कहीं अमल दखल है कि पहुंच सकते थे न कातिल कभी मेरे ठिकाने तक, अपने ही लोग न घर मुखबरी करते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं एहसान अली आरिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसान लॉ चैनल। हमारा चैनल से ना सिर्फ ये कि आपको ताज़ा तरीन मालूमात मिलती हैं, और लॉ के हवाले से भी हम कवानीन को बड़े सादा अंदाज में और आम फ़हम अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत लॉ अबाइडिंग सिटीज़न और बहैसियत एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क के कवानीन से आगाह भी रहें और इसमें अपनी राय भी दें और इस मामले में वेल अवेयर्ड रहें। ज़हनी तौर पर हम इस हवाले से काफ़ी हद तक मैच्योर हों, क्योंकि अगर हम कवानीन के बारे में मैच्योर होते हैं तो यकीनन बहुत सारी मुसीबतों से हम बच सकते हैं और बहुत सारी मुसीबतों को हम टाल सकते हैं जो हम पे मुसल्लत हैं। आप समझ गए होंगे कि मुसीबतें कई तरह की होती हैं। बाज़ ऐसी होती हैं कि उन्हें सिर्फ कानून के ज़रिए ही किसी हद तक दूर किया जा सकता है और कोई ज़रिया नहीं होता। अज़ीज़ान गिरामी, 2-3 टॉपिक्स पर आज हम बात करना चाहेंगे। एक तो 27वीं तरमीम का बड़ा शोहरा है, बड़ा चर्चा है आजकल, और इसी को लेकर के सब लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। ये 27वीं तरमीम क्या है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, और ये भी कि किस तरह से इसको समझा जा सकता है। आईन पाकिस्तान वो दस्तावेज़ है कि जिसकी वजह से पूरी कौम जुड़ी हुई है और इस आईन ने सबको जोड़ कर रखा हुआ है। 27वीं तरमीम के बारे में कुछ दिन पहले गुफ्तगू की गई थी। हम उसको मुख्तसरन डिफाइन करते हैं आसान फहम अंदाज में। हम कोई एंकर नहीं है, हम कोई जगादरी नहीं है, हमने कोई बयानिया नहीं बनाना और हमने कोई ज़हन साजी नहीं करनी। जो सादा सी बात हमारी समझ में आती है हम आपको बता देते हैं, और ना ही हमें जो है ना किसी को रिप्रेजेंट करना होता है। हम रिप्रेजेंट करते हैं आइन को, कानून को, और जो आइन और कानून की किताबों में लिखा है वही हम बयान करते हैं। एक तो इस बारे में हम रोशनी डालेंगे। दूसरा ये कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो सियासी विजन है, थोड़ी सी हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि ये हमारा हक है बहैसियत शहरी, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिटिकल विजन है उस पर डिस्कस कर सकते हैं और की जानी चाहिए। जब तक हम सवाल नहीं उठाते, जब तक हम बात नहीं करते, तो जब तक इस्लाह नहीं होती। हमेशा याद रखिए कि सीखने का पहला जो जाविया है और पहली जो सीढ़ी है वो सवाल है। जो शख्स सवाल कर उठाना नहीं जानता, सवाल करना नहीं जानता, तो ना वो इस्लाह पजीर हो सकता है, ना वो किसी और की इस्लाह कर सकता है। और तीसरा हमारा मुख्तसर टॉपिक ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 13 अक्टूबर 2025 से बाद से लेकर खबरों में है, खबर किसी की नहीं है।
TLP खबरों में है, लेकिन TLP के जिम्मेदारान की कोई खबर नहीं कि वो कहां पर हैं। एक साहब जो है ना मंजर आम पर आए हैं जो क्लेम करते हैं कि वो शूरा के मेंबर हैं और उन्होंने आकर कुछ गुफ्तगू की है। मुख्तसर हम उस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जख्मी और शोहदा की तादाद सानिया मुरीद के में कितनी है, और इस में हम थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालेंगे। और दूसरा, सानिया मुरीद के पीछे कादियानी साजिश कार फरमा है, ये कल शूरा मेंबर ने भी कहा है। और बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि इस्लाम पसंद तबके के खिलाफ या TLP के खिलाफ सबसे बड़ा जो इनका दुश्मन है वो कादियानी है। और कादियानी ये समझते हैं कि जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी है तो उनको पाकिस्तान में खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा और हर जगह रेजिस्टेंस होती है। तो कादियानी लॉबी जो है ना वो बहुत पेनिट्रेट की हुई है बहुत सारे जगहों पर, तो मुमकिन है ये उसकी साजिश हो। और चंद दिन पहले कादियानी जमात का जो गुरु है उसकी तरफ से ये कहना कि TLP का अनकरीब जो है वो इनको मजा आ जाएगा और इनको सजा मिलेगी और ये प्रोसिक्यूट होंगे, ये भी काबिल गौर है। और आखिर में हम बात करेंगे कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शोहदा की कुर्बानियों को बुला देगी। ये हमारे मुख्तसर टॉपिक हैं, थोड़ी थोड़ी हम इस पर रोशनी डाल के आज की हम गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे। पहली बात तो ये कि जो 27वीं तरमीम है ये है क्या, इसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने गुफ्तगू की है और उनकी गुफ्तगू से फिर ये बात चल निकली है। इससे पहले जो हुकूमत के जो वुज़रा थे वो इसे डिनाई कर रहे थे कि ऐसी कोई तरमीम नहीं आ रही। वो तरमीम में जो मोटी मोटी शिकें वो क्या हैं, एक तो जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स हैं वो दोबारा से तैनात किए जाएंगे। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स का जो सिस्टम था 2001 तक, मुशर्रफ दौर तक ये पाकिस्तान में एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट थे। आपको याद होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे, फिर SDM होता था, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स होते थे। तो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स का एक सिस्टम था पाकिस्तान में जो कि जो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम लाए वो नाजिम वाला, तो उसमें फिर ये ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गए थे। तो इसको दोबारा बहाल करने के हवाले से इसमें कोई 27वीं तरमीम में बातचीत होने जा रही है। ट्रांसफर ऑफ जजेस के बारे में कि नया फिनोमेना लाया जा रहा है, क्योंकि ये तो तय है कि जुडिशरी कंट्रोल में रहेगी तो आपका निज़ाम चलता रहेगा, और जब जुडिशरी कंट्रोल में नहीं होगी तो अल्टीमेटली फिर आपको टफ टाइम मिलेगा। आप फिर उस तरह से मनमानी नहीं कर सकते जैसा कि हमारे हुक्मरानों की आदत है। हुक्मरान बाज़ाहिर हों या हुक्मरान इम्प्लाइड हों, बहरहाल उनकी आदत यह है कि वो किसी को पाबंद नहीं समझते किसी भी कानून का, और वो इस हवाले से ये मैजिस्ट्रियल जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट का निज़ाम है ये भी यही है। अलबत्ता सेक्शन 30 के जितने मैजिस्ट्रेट्स होते हैं इनके पास अमूमी एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं कि इनको गवर्नमेंट ने बहुत सारी पावर्स दी होती हैं, स्पेशल पावर्स होती हैं, लेकिन एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स का मतलब ये है कि वो एग्जेक्टिव्स की पावर्स को यूज करेंगे। एग्जेक्टिव कौन है? जो हमारी सिविल इंतजामिया है, सिविल इंतजाम या पॉलिटिकल इंतजामिया, ये एग्जेक्टिव्स होते हैं। तो उस हवाले से मैजिस्ट्रेट्स को कुछ इख्तियार मतलब शायद दिए जाएंगे। और रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन NFC, नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो सूबों का हिस्सा है जो उनको प्रोटेक्शन दी गई है, उनका हिस्सा मुतय्यन किया गया है, इस पे भी शायद नजरसानी की जा रही है इस तरमीम के जरिए। और अमेंडमेंट इन आर्टिकल 243 का जो आर्टिकल है उसमें कोई तरमीम की जा रही है। आर्टिकल 243 है क्या? ये जो आइन का जो पार्ट 12 का चैप्टर 2 है वो है आर्म्ड फोर्सेस, उसका उन्वान है आर्म्ड फोर्सेस यानी मुसल्लह अफवाज। उसका जो आर्टिकल 243 है वो कहता है कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस पे कमांड, उनकी कमांड क्या होगी? द फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। फेडरल गवर्नमेंट जो आर्म्ड फोर्सेस पर उसका कंट्रोल एंड कमांड होगा। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन, द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होगा वो मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर होगा। द प्रेसिडेंट शैल सब्जेक्ट टू लॉ हैव पावर, वो रखता है इख्तियारात टू रेज एंड मेंटेन द मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान एंड द रिजर्व ऑफ सच फोर्सेस, grant commission of such forces. President shall on advice of the Prime Minister appoint chairman, joint chief of staff committee, chief of army staff, chief of naval staff and chief of air staff. ये है जी सेक्शन 243।
जिस सॉरी आर्टिकल 243 आइन का, आर्टिकल 243 में कुछ तरमीम होने जा रही है। ये क्या है, ये वक्त बताएगा कि वो क्या तरमीम होने जा रही है, कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसको बदलने की जरूरत है, ये वक्त बताएगा। और रिटर्न ऑफ एजुकेशनल एंड पॉपुलेशन प्लानिंग टू द फेडरेशन टू द फेडरेशन, यानी 26वीं तरमीम के जरिए जो पॉपुलेशन कंट्रोल और एजुकेशन का महकमा था ये दे दिया गया था सूबों को, तो अब ये वापस फेडरेशन की तरफ जा रहा है, यानी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, तो वहीं सारे मामलात वापस लौटाने की कोशिश की जा रही है। ये तजर्बा होता है कि हम पहले काम करते हैं, फिर उसके खिलाफ फिर हमें याद आता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं हुआ, फिर वापस हम पहले काम की तरफ चले जाते हैं। ये पाकिस्तान की एक रूटीन है। या कल जो टीएलपी के साथ रगड़ा लगाया जा रहा है और खूब मतलब इनको जीना दोबर किया हुआ है, लोगों के घरों में दिन रात रेड्स हो रहे हैं, खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो हमारी पुलिस को जब पीछे से थपकी लगती है ना चल बाबा, फिर वो नहीं देखते, फिर वो जाते हैं घरों में, उनको पता है किसने पूछना है, बड़े साहब की शाबाश, फिर वो जाते हैं घरों में लोगों को उठा लेते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। जानवर बहुत जगह से हमें पास आए कि वो हवेलियों में गए, गांव देहातों में तो जानवर उठा के ले गए, घरों से जेवर ले गए, ये शिकायत हमारे पास बहुत सारी आई हैं। तो ये होता है, आपको भी पता है कि जीवे जीवे पाकिस्तान के यहाँ से ये सारे मामलात होते हैं, तो ये भी हो रहा है। और ब्रेकिंग डेडलॉक ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ईसीपी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इनके कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उसके अपॉइंटमेंट पे जो डेडलॉक है वो शायद इसके जरिए रिजॉल्व किया जाएगा। और बुलावल साहब ने कहा है जी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी 6 नवंबर को, जब प्रेसिडेंट साहब जो है ना दोहा से वापस आएंगे, फिर हम इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो उन्होंने जो है ना वो पूरी हंडिया को चौराहे पे आके लाके फोड़ दिया है। अब सबको मानना पड़ रहा है कि भाई 27वीं तरमीम आ रही है, हो रही है, और इन मामलात में हो रही है। अब मेरे जैसा थोड़ा बहुत लार्ड नोइंग वाला बंदा तो चलो इसमें थोड़ा बहुत समझ ले, आम आदमी को इससे गरज क्या कि 26वीं है 27वीं है, तो लेकिन होना चाहिए। देखिए जब तक हम कानून आइन को थोड़ी बहुत हावनो ही नहीं रखेंगे ना, इसमें हम ज़ाहिर ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर जो है ना कभी भी हम पाकिस्तान का भला नहीं कर सकते, जो हमारी सबकी जिम्मेदारी है बैसियत शहरी। जब तक हम जिंदा हैं, मुल्क को कौम की भलाई के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, और पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत हकीकी मानों में बनाने के लिए, और यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा जो कि अल्टीमेट पाकिस्तान के बनने का मकसद था, उसको कायम करने के लिए हम तगोदो करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आइन और कवानीन की फ़हम व फरासत भी रखें। अच्छा जी, हमारा दूसरा टॉपिक था जिसमें हम बात करना चाहते हैं, वो ये है कि एक साहब जो है वो तशरीफ लाए हैं जिनका ताल्लुक जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा से है। उन्होंने आकर कुछ गुफ्तगू की है जो बड़ी वायरल हुई है, और वो उन्होंने आकर कहा है जी देखें हालात एक जैसे नहीं रहेंगे, देखिएगा हमारे साथ, फिर हम दोबारा अरूज में आएंगे। तो उन्होंने इस हवाले से जो है ना वो काफ़ी बातें की हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक था। उससे पहले मैंने जो बात की थी वो थी कि तहरीक पाकिस्तान का सियासी विजन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सियासी विजन। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये बेसिकली रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी है, यानी मजहबी सियासी जमात है, और एज ए सियासी जमात ये रजिस्टर्ड है, लेकिन मजहबी भी है। जब हमने 2018 में एक मतलब पार्टी को कालादम करार दिए जाने के मुतालिक केस हुआ, और उसमें मैंने इनकी वकालत की थी। उसमें यह था कि पार्टी अपने फंड्स और अकाउंट्स का हिसाब नहीं दे पा रही, तो फिर हमने वहाँ ये प्ली ली थी कि ये रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ तो लोग इनको चंदा देते हैं, तो वो फिर उससे अपना निज़ाम चलाते हैं। तो फिर हमने चंदे की रसीदें बनाकर वहाँ जमा कराई, जस्टिफाइड किया, एक एक चीज़ जमा करा दी जो लोगों के लिए चंदे दिए थे, तो वो पार्टी इस प्रोसेस से निकल गई। तो ये बड़ी एक लिहाज से ज्यादती है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसे पॉलिटिकल विजन भी रखना चाहिए। मैंने नहीं देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कभी सियासी मामलात में कोई बयान दिया हो, उसमें कभी राय का इजहार किया हो, मसलन 26वीं तरमीम पे इनका कोई बयान आया हो, इंटरनेशनल सिनारियो पे इन्होंने कोई अपना विजन दिया हो, या 27वीं तरमीम पे अभी कोई अपना बयान
یہ دے رہے ہوں. یہ کرتے کیا ہے کہ جب صرف کوئی مذہبی معاملہ ہونا تو اس پر یہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اس پر یہ بات کرتے ہیں, اس پر یہ پھر اپنا ایک رائے عامہ ہموار کرتے ہیں, جس سے یہ ان پہ یہ چھاپ لگ گئی کہ صرف اور صرف مذہبی جماعت ہے. تو یہ انہوں نے خود اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. بھائی صاحب آپ صرف مذہبی جماعت نہیں ہے, آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں باقاعدہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں. جب یہ پولیٹیکل پارٹی 2017 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی اس وقت میں نے بھی یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کوئی بھی افراد کو بغیر قیادت کی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک رہائی تحریک شروع کی, غازی ممتاز قادری کے لیے وہ شہید ہو گئے, جو بھی معاملہ ہونا تھا ہو گیا. اب یہ لوگ جو جمع ہوئے ان کو مطلب کسی سسٹم میں لایا جائے, سسٹمائز کیا جائے اور ان کو کسی نظم میں لایا جائے. تو اس نظم میں لانے کے لیے ہم اس کے بھرپور حامی تھے اس وقت, اور ہم نے پھر اس میں کردار بھی ادا کیا تھا رجسٹریشن کروانے میں کہ یہ پارٹی جو ہے وہ اس کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. لیکن پولیٹیکل پارٹی بننے کے باوجود یہ پولیٹیکل معاملات میں, سیاسی ایشوز میں کوئی اپنا حصہ شامل کرنے میں ناکام رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا پارلیمنٹ سے باہر ہوں, آپ ایک سیاسی ویژن, آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ, آپ کا پولیٹیکل ویژن ایسا ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں آپ اپنی آزادانہ رائے دیں. اس معاملے میں ہماری رائے یہ ہے, تو یہ عمومی طور پر نہیں آتی. دیکھیے مین اسٹریم میڈیا جب آپ پولیٹکس پہ بات ہی نہیں کرتے, سیاست پر سیاسی ہو کر بھی, سیاسی جماعت ہو کر بھی, الیکشن میں حصہ لے کر بھی جب پولیٹیکل ایشوز میں آپ گفتگو نہیں کرتے تو پھر میڈیا کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو بلا کر آپ سے کوئی سیاسی رائے لے. جب ہم بات کریں گے تو میڈیا پر آپ کو وزن دینا شروع کرے گا کہ ان کا انڈیپینڈنٹ کوئی پولیٹیکل ویژن بھی موجود ہے. تو یہ پارٹی اس میں بڑی مطلب کمزور رہی. اور کبھی بھی جو نیشنل ایشوز ہیں, جو یہ تحریک لبیک کی جو شورا ہے بیسیکلی یہ CEC ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, تو ان کا کبھی بھی کوئی مطلب پارٹی پالیسی سیاسی ایشوز پر نہیں آئی جو کہ آنی چاہیے. اور ان کو اللہ دوبارہ موقع دے تو ان کو پھر اپنے پولیٹیکل افیئرز میں اپنا پورا حصہ ڈالنا چاہیے, اور خود کو پولیٹیسائز تو ہیں یہ, تو باقاعدہ طور پر ان کو پولیٹیکل ایشوز میں اپنی ایک آزادانہ رائے دینی چاہیے سوچ سمجھ کے ساتھ, تاکہ یہ قومی معاملات میں اپنا کردار اور حصہ ادا کر سکیں. اچھا جناب والا, تیسرا ہمارا ٹاپک تھا جو شورا کے ایک ممبر آئے ہیں تحریک لبیک اور آ کر کے انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے. وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, ان کی رائے یہ ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے کہنے پر قادیانیوں کے ذریعے ہم پہ ظلم و زیادتی کی گئی ہے اور TLP کو کچلا گیا ہے. یہ محض الزام نہیں ہے, اگر محض الزام بھی ہے تو قابل غور ہے, بہت سینسٹیو معاملہ ہے. اگر انہوں نے گفتگو کی ہے تو یہ بہت حساس نوعیت کی بات کی ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ انہوں نے قادیانیوں کو یوز کیا ہے, یا قادیانیوں نے ان کو استعمال کیا ہے, یا قادیانیوں نے اس میں کوئی انٹرفیئر کیا ہے. تو قادیانی جو آئین پاکستان کے بھی دشمن ہیں, جو اسلام کے بھی دشمن ہیں, اگر اس حد تک ہماری اسٹیٹ کے اندر, ہماری ریاستی پالیسیز کے اندر, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے اندر اگر پینیٹریٹ کر گئے ہیں, اس کے اندر گھس گئے ہیں, تو یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ غور و فکر کرنے کی بات ہے. اور اس پر جو ہمارے سلامتی کے حلقے ہیں, جو ہمارے ملک کی سلامتی کی ذمہ دار ادارے ہیں, ان کو اس کو سیریس لینا چاہیے اور اس الزام کو انکوائر انٹو کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ قادیانی لابی پیچھے کام کر رہی ہو, اور اس سے اسلام پسند اور ختم نبوت کے دائی جو لوگ ہیں, اور جو اسلام اور آئین پاکستان کے مطابق جد و جہد کر رہے ہیں, جو اسلام کے اور آئین کو, جو آئین پاکستان قوانین کے اندر رہ کر, اس کے ڈومین میں رہ کر وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی اس میں کوئی قادیانی کی سازش کار فرما ہو. اس کو, اور یہ بات معاشرے میں ہر فرد کو کرنی چاہیے, ہر مسلمان کو کرنی چاہیے, ہر کلمہ گو کو کرنا چاہیے, ہر اس شخص کو کرنی چاہیے جو اسلام سے اور پاکستان سے محبت کرتا ہے. کہ یہ نقطہ ایسا نہیں ہے جس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے, کہ اس کو بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا قادیانی کو واقعی اس میں کوئی کردار ہے کہ نہیں. اس پہ اعلیٰ پیمانے کی تحقیقات ہونی چاہیے, ہر بندے کو اس پہ بات کرنی چاہیے, وہ پولیٹیکل ہو, نان پولیٹیکل ہو, وہ ریلیجیس ہو, نان ریلیجیس ہو, کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے. اگر ان کا اس میں کہیں عمل دخل ہے اور کوئی تانے بانے قادیانی سے ملتے ہیں تو ڈوب مرنا چاہیے پھر مسلمانوں کو, اور اس میں ضرور ان کو اس معاملے میں صدائے احتجاج بھی بلند کرنی چاہیے, اور اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کر اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے, اور اس کو منظر پر بھی لانا چاہیے. اگر ایسی بات ہے تو پھر آئندہ پھر یہاں پر روز مسلمانوں کا خون بہے گا, اور جو اسلام سے محبت کرتے ہیں, آئین پاکستان سے محبت کرتے ہیں,
रोज उनका खून बहाकर उन्हें दहशतगर्द फिर बनाया जाएगा। और ये मत समझिए कि आग अगर पड़ोस में लगी है तो आपके घर में नहीं आएगी। देखिए, जब आग लगती है तो उसकी लपटें आप तक पहुंचती हैं। दुनिया में देखें, मुसलमानों पे जहां जुल्म ज्यादती हुई, इसके बाद एक के बाद दूसरा मुल्क, दम इराक पे हुआ, हम खामोश रहे, तो फिर शाम की बारी आ गई, फिर उसके बाद जो है ना अब गजा की बारी आ गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मामला फिर आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर ये मामला वाकई ऐसा है तो इसको भी समझना चाहिए, क्योंकि खबर ये है कि कादियानी बहुत सारे लोग जो हैं इजरायली फौज में एज ए उनके लिए सर्व कर रहे हैं। इजरायली फौज में बहुत सारे कादियानी मर्द और औरत जो है वो मुलाजिम है। तो इस नुक्ते को भी समझना चाहिए कि इनके रियासत इजराइल के साथ बहुत अच्छे करीबी मरासिम है। तो ऐसा ना हो कि ये वाकई जो ये शूरा मेंबर बात करें कहीं ना कहीं इसमें सदाकत ना हो। अगर सदाकत है इसमें थोड़ी सी भी, तो ये बड़ी बहुत ही ज्यादा हसास मामला है, इस पे गौर करने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने कहा जी, जुल्म ज्यादती को उन्होंने बयान किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग मुनहरिफ हो रहे हैं और ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं तो आप इस पे बुरा ना माने, क्योंकि या रसूलुल्लाह कहने वाला कोई भी हमारे मिशन से मुनहरिफ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है भाईजान, या रसूलुल्लाह कहने वाला मिशन से मुनहरिफ तो नहीं हो सकता, पार्टी पॉलिसी से अलबत्ता इख्तलाफ कर सकता है, उसका राइट है, और इसमें तो कोई मतलब किसी को नहीं रोका जा सकता। और दूसरा उन्होंने बात किया जी मुज़ाकरात हुए ही नहीं है, और इस हवाले से जो भी गुफ्तगू हो रही है वो उन्होंने चलाया जी वो ठीक नहीं है, मुज़ाकरात कोई नहीं हुए। तो ठीक है भाई, नहीं हुए होंगे, इसमें हमने तो पहले दिन मौक़िफ़ दे दिया था कि अगर मुज़ाकरात हुए होते तो वो उसके लिए कोई मतलब मुज़ाकराती कमेटी नोटिफाई होती उसको, या उसका कोई सर्कुलर जारी होता। तो हमारे इल्म में पहले दिन से ये बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से ना तो कोई नोटिफिकेशन हुआ है ना सर्कुलर जारी हुआ है। लिहाजा ये कहना कि बाकायदा कोई मुज़ाकरात हो रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ सदाकत है, ये काफी हद तक उनकी बात में वजन है। और वैसे अनऑफिशियली कोई बातचीत हो रही होगी और एंगेज करके उनको किसी ऐसी जगह पे लाके जहां पर उनकी ठीक ठाक ठोकाई की जा सके तो एंगेज करके वहां तक ले आए और फिर उनके साथ जो वो कर दिया जो आपने देखा है। अच्छा, ये इन्होंने भी जो शूरा मेंबर साहब आए हैं इन्होंने भी जख्मी और शोहदा की कोई तादाद नहीं बताई, बल्कि किसी और पर रखकर कहा जी वो पीर साहब जो है वो ये कहते हैं। ओ भाई साहब, आपको खुद बतानी चाहिए, आप जिम्मेदार हैं, लोग आपके मरे हैं, शहीद आपके लोग हुए हैं, आप उनके जिम्मेदार हैं, जख्मी आपके लोग हुए हैं, गिरफ्तार आपके लोग हुए हैं, आपको डाटा लेना चाहिए। ये बिल्कुल भोलापन है आपका कि आप आकर बात भी कर रहे हैं और आप अपना, जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि इनके लोग तो शहीद ही नहीं हुए, मेरे पास डाटा मौजूद है, आप मुझसे राब्ता करते हैं, मैं आपको देता अपने लोगों से। आपकी पूरे मुल्क में एक तंजीम है, आपका एक हिरारकी बनी हुई है, आप वहां पर लोगों से राब्ता करते, ग्रास रूट लेवल से आप डाटा जमा करते, पता चल जाता है कि कौन सा कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं, कितने गिरफ्तार हैं। आपने ये डाटा नहीं दिया, ये बड़ा मुझे जाती तौर पर बड़ा दुख हुआ है कि आप एक पार्टी के शूरा के या जिम्मेदार होने की हैसियत से आपके पास डाटा होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि फिर आप इस मामले में कोई खास जिम्मेदारी का आपने मुजाहरा नहीं किया, आप बल्कि मैं कहूंगा कि आपने इसमें कोताह नजरी का मुजाहरा किया है, आपके पास डाटा होना चाहिए था। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि कानूनी कार्रवाई के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। भाई साहब, पाकिस्तान का कानून है कि जब कोई मर जाता है या किसी के साथ जुल्म ज्यादती करता है कोई भी, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को उसे हक हासिल है। आपने किसी कोई बात नहीं की कि आप शोहदा के लिए आवाज उठाएंगे, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आप कोई किरदार अदा करेंगे, आपने कोई ऐसा अंदिया अभी तक नहीं दिया। और या आप ये कहेंगे जी अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था, जैसा कि 2001 में 25 लोग कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवान, मैं उनके कारकुन अपनी जगह, वो पाकिस्तानी थे, वो कलमा पढ़ने वाले थे, वो इस पाकिस्तान के शहरी थे, वो मुहब्बे वतन थे, वो शहीद हुए, आपने उनके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप फिर उनकी कुर्बानियों को भुला देंगे और फिर आप जो है कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और अपर हैंड या अंडर हैंड कोई भी आप बातचीत कारकुन कैसे दबा दबू देंगे, तो ये बड़ी ज्यादती होगी। आपके साथ जुल्म हुआ है, हम भी मानते हैं, और हमने पहले दिन से इसके लिए आवाज उठाई है, और मुझसे ज्यादा किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमने पहले दिन से इसको गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया है, फ्रंट फुट पर आपकी हिमायत की है। हम कोई आपके पार्टी के मेंबर नहीं है, कानून और आइन को समझने के हवाले से हमने समझा है कि आपके साथ ज्यादती हुई। आपकी जगह कोई भी होता है उसके साथ जुल्म होता, मैं ऐसी आवाज उठाते, क्योंकि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाना हमारी जमीर की आवाज है। हम मुर्दा डेड जमीर के लोग नहीं है। हम जो है वो इस हवाले से इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारा जमीर जिंदा है। मरतों में वैसे भी जाना है, जो लोग चुप हैं और बात नहीं कर रहे उन्होंने भी मर जाना है, मैं लिख के देता हूं, लेकिन सच्ची बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला को सच पसंद है, कून मा सादिकीन,
सच्चों के साथ हो, जो अल्लाह रसूल फरमाते हैं, अल्लाह का हुक्म है, तो हम सच्चाई के साथ हैं। अरे सच्ची बात की है, हम कोई आपके उसके पाबंद नहीं है, तो भाई आपको तो बोलना चाहिए ना इस पे। आपका तो घर का नुकसान हुआ है, तो आपको बात करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। तो बहरहाल ये काबिल गौर बात है, और गुफ्तगू चूंकि तवील हो रही है और हम फिलबदी गुफ्तगू करते हैं, तो बहुत सारी बातों में झोल या बोलने में थोड़ा सा बाज़ का लुकनत या आ सकती है, बोलते हुए कुछ अल्फाज में कमी बेशी हो जाती है, इसलिए आपसे हम माजरत खाएं। हमें लिख कर और वो तकरीर पढ़ने की आदत ही नहीं है। लेकिन मैं आखिर में एक शेर पर अपनी बात खत्म करता हूं कि पहुंच सकते थे ना कातिल कभी मेरे ठिकाने तक, अपने ही लोग न गर मुखबरी करते। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।